इस मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत एमा को देखते हैं जो एक हिल्डा लेक नाम की जगह पर किसी काम से जा रही थी। दरअसल वो जब यंग थी तब उस टाइम पर वो अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ हिल्डा लेक पर फिशिंग करने के लिए गई थी, जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बिताए थे। कुछ टाइम बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे शहर में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए थे। और अब पूरे 40 साल बाद किसी बीमारी की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को एमा उसी हिल्डा लेक में विसर्जन करे, क्योंकि वो जगह उसकी फेवरेट जगह थी। और इसी वजह से एमा आज हिल्डा लेक जा रही थी। थोड़ी देर बाद एमा रास्ता भटक गई, क्योंकि वो यहाँ पर पूरे 40 साल बाद आ रही थी। उसने रास्ता समझने के लिए एक मैप निकाला, लेकिन उसके बावजूद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर आ गई। गाड़ी से बाहर आते ही उसने अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनी जो काफी दूर से आ रही थी। फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो इस आवाज को फॉलो करते हुए सीधा उस जगह पर जाएगी जहाँ से ये आवाज आ रही थी। एमा आवाज को फॉलो करते हुए कुछ देर बाद सीधा एक जगह पर पहुंची, जहां पर उसे एक माइक नाम का आदमी मिला, जिसने जैसे ही एमा को देखा तो वह घबरा गया, जैसे कि वो कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो। खैर एमा ने उससे बात करते हुए उससे हिल्डा लेक के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए माइक ने उससे ये कहा कि हिल्डा लेक यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। एंड उसी दौरान एमा ने वहाँ जमीन पर खून देखा, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगा। उसने जब इस खून के बारे में माइक से पूछा तो माइक ने उससे ये कहा कि ये खून हिरन का है, क्योंकि वो हिरन का शिकार कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर एमा वहां से निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुंची, जहां पहुंचने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपनी नम आंखों के साथ उस वक्त को याद किया जब वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ यहाँ पर आई थी। फिर थोड़ी देर बाद लूकस को याद करते हुए उसने बर्फ में होल किया, जिसके बाद वो वहीं बैठकर फिशिंग करने लगी। लेकिन उसी दौरान उसने गोली चलने की आवाज सुनी और वो डर गई। तभी उसने देखा कि एक लड़की अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे माइक पड़ा हुआ था जो गोलियां चला रहा था। माइक ने उस लड़की को पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले गया, जिसे देखने के बाद एमा को यह बात समझ आ गई थी कि माइक ने किसी लड़की को किडनैप किया है। एमा ने तुरंत ही अपना सारा सामान वापस गाड़ी में डाला और उस लड़की को बचाने के लिए माइक के घर की तरफ जाने लगी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से उसकी गाड़ी का पिछला टायर बर्फ में धंस गया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी आगे नहीं जा पाई। जिसके बाद उसने पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल के नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस लड़की की मदद कैसे करे। उसने अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया और फिर वो अकेले ही माइक के घर के पास गई, जहां पर उसने देखा कि माइक अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। उसके वहां से जाते ही एमा उसके घर के पास गई, लेकिन उसके घर का मेन गेट बंद था, जिसकी वजह से एमा उसके घर में नहीं जा पाई। जिसके बाद वो घर के पीछे वाले हिस्से में गई, जहाँ पर उसने उस लड़की की आवाज सुनी, जिसे माइक ने अपने घर के बेसमेंट में बंद कर रखा था। एमा ने उस लड़की को देख लिया था, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के लिए कुछ करती उससे पहले ही माइक एक बार फिर से अपनी वाइफ लिंडा के साथ वहां पर पहुंच गया था। लिंडा अपने साथ एक राइफल भी लाई थी, जिसे लेकर वो दोनों फिर अपने घर में गए। घर के अंदर माइक ने लिंडा को ये बताया कि उसने उस लड़की को, जिसका नाम एलिना है, उसे उसने लिंडा की बताई हुई लोकेशन, जो कि एक हॉस्पिटल थी, उसे उसने वहां से किडनैप किया था। साथ ही उसने बताया कि ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा भी नहीं था। इधर एमा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो एलिना को कैसे बचाए। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और एलिना को देखते हुए उसने खिड़की पर यह लिखा कि वो प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी कीमत पर एलिना को यहाँ से बाहर निकालेगी। इतना लिखने के बाद एमा वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी के पास गई, जहाँ पर उसने एक प्लान बनाया। दूसरी तरफ लिंडा अपने घर से बाहर आई, तभी अचानक से उसके नाक से खून बहने लगा। दरअसल वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। तभी उसने वहाँ पर एमा का दस्ताना देखा, जो गलती से एमा ने जल्दबाजी के चक्कर में वहाँ पर गिरा दिया था। उसे देखने के बाद वो घर के पीछे वाले हिस्से में गई, जहाँ पर उसने खिड़की पर लिखे हुए उन्हीं शब्दों को देख लिया, जिसे एमा ने एलिना को बचाने के लिए खिड़की पर लिखा था। साथ ही उसने एमा के पैरों के निशान भी देखे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। ये सब देखने के बाद लिंडा को ये समझ आ गया कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई आया होगा। वो तुरंत ही उस दस्ताने को लेकर सीधा माइक के पास गई और उससे ये पूछने लगी कि ये दस्ताना किसका है। उसकी इन बातों का जवाब देते हुए माइक ने उससे ये कहा कि उसे नहीं पता कि ये दस्ताना किसका है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत आई थी, शायद ये उसी का होगा। साथ ही उसने लिंडा को ये बताया कि उस बूढ़ी औरत ने हिल्डा लेक का रास्ता पूछा था, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। माइक की बातें सुनकर लिंडा को ये बात समझ आ गई थी कि एमा को उनके बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से लिंडा ने अपनी गन ली और माइक के साथ एमा को मारने के लिए हिल्डा लेक की तरफ निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने ये देखा कि बर्फ के बीचों बीच वहाँ पर एक कैबिन बना हुआ था, जिसमें से धुआं निकल रहा था और साथ ही वहाँ पर कुछ फिशिंग का सामान भी रखा हुआ था। ये सब देखकर ये लग
रहा था कि केविन के अंदर जरूर कोई बैठा होगा। एमा को मारने के लिए माइक अपनी गन लेकर आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे लिंडा चल रही थी। वो दोनों जैसे ही केविन के पास आए तभी अचानक से बर्फ टूट गई और माइक नीचे पानी के अंदर गिर गया। दरअसल ये सब एमा का ही प्लान था। वो दूर से उन दोनों को देख रही थी। उसने जैसे ही देखा कि माइक पानी के अंदर गिर गया है तो वो तुरंत ही सीधा उसके घर में घुस गई ताकि वो एलिना को बचा सके। उसने बेसमेंट का गेट धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। गेट तो टूट गया लेकिन वो भी सीढ़ियों से गिरती हुई सीधा नीचे आ गई। जिसके बाद उसने सबसे पहले एलिना के चेहरे पर लगे टेप को छुड़ाया और उससे ये कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर उसने एलिना के हाथों पर लगी हथकड़ी को देखा जो सिर्फ चाबी से ही खुल सकती थी। जिसके बाद वो पूरे घर में चाबी ढूंढने लगी और साथ ही उसने वॉश बेसिन का नल भी चालू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी बहने लगा। फिर उसने घर के अंदर जितने भी सूखे कपड़े मौजूद थे उसने उन सभी कपड़ों को लिया और पानी में भिगोने लगी। साथ ही उसने घर के अंदर जल रहे आग को भी बुझा दिया ताकि माइक को किसी भी तरह से गर्माहट ना मिल पाए, क्योंकि माइक को हाइपोथर्मिया की बीमारी थी। ये बीमारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान की बॉडी हीट पैदा करना ही बंद कर देती है और अगर तुरंत ही उस इंसान को किसी गर्म जगह या फिर आग के सामने नहीं बिठाया गया तो वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। और एमा ने इसी चीज का फायदा उठाया था। उसने सभी सूखी चीजों को गीला कर दिया था। जिसके बाद वो घर से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही लिंडा ने उसे देख लिया और उसे शूट कर दिया। उसकी गोली एमा के एक हाथ में लग गई और इसी वजह से एमा को अपनी जान बचाकर एक बार फिर से जंगल की तरफ भागना पड़ा। जिसके बाद लिंडा जब माइक के साथ वापस अपने घर में आई तो उसने ये देखा कि पूरे घर में पानी फैल चुका था। उसने सबसे पहले नल बंद करा, जिसके बाद वो आग जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी, लेकिन एमा ने सभी चीजों को भिगो दिया था। तब लिंडा को याद आया कि उसकी गाड़ी में एक कंबल रखा हुआ है। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में चले गए। इधर एमा भागते हुए सीधा अपनी गाड़ी के पास गई और गाड़ी के अंदर उसने अपना फर्स्ट एड किट खोला, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी दवाई नहीं थी जो उसका निकलता हुआ खून रोक सकती थी। जिसके बाद एमा ने बर्फ लगाकर अपने खून को रोकने की कोशिश की। उसी दौरान उसकी निगाह अपने हाथों की उंगलियों पर गई और उसने ये देखा कि उसकी एंगेजमेंट रिंग गायब है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत ही अपनी रिंग को ढूंढने लगी। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद भी उसकी रिंग नहीं मिली। जिसके बाद वो जल्दी से केविन के पास गई और उसने फिर वहां पर भी उस रिंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उसे वो रिंग नहीं मिली। ये रिंग उसके लिए इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि फर्स्ट टाइम लूकस ने इसी रिंग को देकर एमा को शादी के लिए प्रपोज किया था और उस दिन एमा बहुत खुश थी क्योंकि वो दिन उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था। खैर उसे अपनी रिंग तो नहीं मिली, लेकिन उसे वहां पर माइक की गन मिल गई जिसके अंदर सिर्फ एक गोली थी। इधर थोड़ी देर बाद ही लिंडा ने माइक से ये कहा कि उसे जल्द से जल्द सारा सामान लेक के पास शिफ्ट करना होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। दरअसल वो एलिना के साथ बहुत ही बुरा कुछ करने वाली थी और उसी की तैयारी करने के लिए वो माइक से कह रही थी। बट माइक को अभी भी ठंड लग रही थी। वो कुछ देर और गाड़ी के अंदर ही रुकना चाहता था, लेकिन लिंडा बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। उसने घर में आते ही माइक को अपना सारा प्लान बताया। उसने बताया कि काम खत्म होने के बाद वो एलिना की बॉडी को जलाकर लेक में फेंक देगी ताकि उनके क्राइम के बारे में किसी को भी कुछ ना पता चले। वो एलिना के साथ ऐसा क्या करने वाली है इसके बारे में हमें लास्ट में पता चलेगा। ये सब बताने के बाद उसने एलिना को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके हाथ को हथकड़ियों से बांध दिया। उसी दौरान माइक को ये पता चला कि उसने गलती से अपनी गन को कहीं छोड़ दिया है और उसने जैसे ही ये बात लिंडा को बताई तो लिंडा को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में उसे एक जोर से चाटा मार दिया। फिर थोड़ी देर बाद माइक अपने साथ कुछ सामान लेकर लेक की तरफ जा रहा था जिसे एमा ने देख लिया। एमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माइक अपने साथ क्या ले जा रहा है। खैर एमा एक बार फिर से एलिना को बचाने के लिए माइक के घर में जाती है, लेकिन उसे वहां पर एलिना नहीं मिलती। जिसके बाद उसने घर की अलमारियों को चेक करा तो वहां पर उसे कुछ दवाइयां मिली। फिर उसने अपना फिशिंग बॉक्स खोलकर एक सुई निकाली और उसी सुई की मदद से उसने अपने जख्मों को सिल दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो गन की गोलियां ढूंढते हुए सीधा बाहर आई जहां पर उसे माइक की गाड़ी दिखाई दी। उसने एक हथौड़े की मदद से उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, लेकिन उसे वहां पर भी गोलियां नहीं मिली। बट उसे वहां पर एक वायरलेस मिला जिसकी मदद से उसने रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट किया और उनसे मदद मांगने लगी। उसने रेस्क्यू टीम को ये बताया कि यहाँ पर दो लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया है और उसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सब बताकर एमा ने उन लोगों को यहाँ का एड्रेस दिया और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर आने को कहने लगी। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर माइक पहुँच गया जिसने एमा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एमा ने ही उस हथौड़े की मदद से उसके पैर पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जिसके बाद वो उसी की गन से उसे शूट करने जा रही थी, लेकिन तभी माइक ने उससे माफी मांगते हुए उससे ये कहा कि वो ये सब अपनी वाइफ के कहने पर कर रहा है। साथ ही उसने बताया कि मुझे हाइपोथर्मिया की बीमारी है, इसी वजह
वजह से मैं अपनी वाइफ को छोड़कर हॉस्पिटल जा रहा था। मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूँ जैसा कि तुम सोच रही हो। इतना बताकर उसने एमा को उसकी रिंग दी जो उसे उसी के कैबिन में मिली थी, जिसे देखते ही एमा इमोशनल होने लगी। जिसके बाद एमा ने उससे ये कहा कि तुम यहाँ से सबसे पहले पुलिस के पास जाओगे और उन्हें यहाँ पर भेजोगे और फिर उसके बाद ही तुम हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए जाओगे। माइक उसकी इस बात को मान गया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसने जाते जाते एमा को कुछ गोलियां दी और साथ में उसका धन्यवाद किया। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे रास्ते में उसकी वाइफ मिली, जिसे माइक ने समझाते हुए उससे ये कहा कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ मरने वाली थी और वो हर हाल में जिंदा रहना चाहती थी, इसी वजह से उसने माइक की एक भी बात नहीं मानी। इधर एमा ने अपनी गाड़ी के अंदर से अपनी और लूकस की एक तस्वीर निकाली जिसे उसने शुरू में ही गाड़ी में रखा था। जिसके बाद उसने उस पल को याद किया जब वो माँ बनने वाली थी। लूकस जल्दी से उसे हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पर उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। तब लूकस एमा से ये कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से ट्राई करेंगे। एमा जख्मी थी और थक भी चुकी थी, लेकिन उसने जैसे ही लूकस की इन बातों को याद किया तो उसके अंदर एक बार फिर से हिम्मत आने लगी। जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी को धक्का देकर नीचे उतारा और फिर उस गाड़ी के अंदर से अपना सारा सामान निकालकर उस गाड़ी में आग लगा दिया ताकि उसके धुएं को देखकर रेस्क्यू टीम इजीली उस तक पहुंच सके। और सेम ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद दो लोग उस धुएं को फॉलो करते हुए सीधा एमा के पास पहुंच गए। उन दोनों ने पहले तो एमा पर शक किया, लेकिन एमा ने उन लोगों को समझाया कि उसने ही वायरलेस पर उन लोगों से मदद मांगी थी। साथ ही उसने उन दोनों को लिंडा और माइक के बारे में सारी बातें बताई। इतना सब बताने के बाद उन दोनों आदमियों को एमा पर भरोसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों ने उसकी गन को जब्त कर लिया। जिसके बाद उन दोनों ने एमा को अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधा माइक के घर गए, जहाँ पर उन्हें माइक के घर के बाहर लिंडा की गाड़ी खड़ी दिखी। जिसे देखते ही उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि पहले वो लिंडा से बात करेंगे, उसके बाद ही वो उसे गिरफ्तार करेंगे। एमा ने उन दोनों को समझाने की भी कोशिश की कि लिंडा के पास गन है, वो उन दोनों को शूट कर देगी, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों ने एमा की बात को इग्नोर कर दिया और अपनी गाड़ी से बाहर आ गए। तभी अचानक से लिंडा ने उन दोनों को शूट करके खत्म कर दिया, जिसके बाद वो एमा को भी शूट करने जा रही थी। एमा ने खुद को बचाते हुए जल्दी से अपनी गन ढूंढी और सीधा उसके पैर पर फायरिंग कर दिया। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। एंड उसी दौरान उसने उस गाड़ी के अंदर माइक को देखा जिसे लिंडा ने मार दिया था। उसे देखते ही एमा और ज्यादा डर गई और सीधा उसके घर के पास जाकर छुप गई, लेकिन लिंडा ने उसे देख लिया था जो लगातार उस पर फायरिंग करते जा रही थी और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी लकड़ी सीधा एमा के ऊपर आकर गिरी, जिसकी वजह से एमा बेहोश हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है उस दिन जिस दिन एमा लूकस को उठाती है क्योंकि वो बहुत बीमार था। उसने उसे उठाकर उसके लिए पानी गर्म किया और फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तभी एमा ने ये नोटिस किया कि लूकस उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो जब लूकस के पास गई तो उसे मालूम पड़ा कि लूकस मर चुका है। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस बार लिंडा ने एमा को भी पकड़कर अपने घर के बेसमेंट में एलिना के बगल में ही बांधा हुआ था। थोड़ी देर बाद एमा को होश आया तो उसने एलिना से बात करते हुए उससे उसका नाम पूछा और साथ ही उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे हर हाल में बचा लेगी। जिसके बाद उसने अपने फिशिंग बॉक्स के हैंडल से अपनी हथकड़ी खोली और फिर उसी हैंडल की मदद से उसने एलिना की भी हथकड़ी खोली। जिसके बाद उसने उस हैंडल को एलिना के जेब में डाल दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगी। बट उसी दौरान वहां पर एक बार फिर से लिंडा आ जाती है क्योंकि उसे ये बहुत अच्छे से पता था कि एमा खुद को आजाद कर लेगी। उसने दोबारा से एमा और एलिना को बेसमेंट में बंद कर दिया। जिसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लूकस के डॉक्टर को देखते हैं। वो एमा के पास आता है और उसे ये बताता है कि लूकस की आखिरी इच्छा यही थी कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को एमा हिल्डा लेक में विसर्जन करे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। साथ ही उसने एमा को हिल्डा लेक जाने का मैप दिया जिसे लूकस ने ही उसे दिया था। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लिंडा ने एमा के कमर पर एक रस्सी की मदद से कुछ बांधा हुआ था और उन दोनों को गन पॉइंट पर पकड़कर हिल्डा लेक के किनारे बने एक कैंप के अंदर ले जाती है, जिसे उसने कुछ ही टाइम पहले बनाया था। उस कैंप को उसने पूरा ऑपरेशन थिएटर जैसा बनाया हुआ था क्योंकि वो अब एलिना का ऑपरेशन करने जा रही थी। वहाँ पर कुछ चीज और कुछ मशीनें भी पड़ी थी जो ऑपरेशन करने के ही काम आती थी। उसने एमा से एलिना को टेबल पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांधने को कहा, लेकिन एमा उसे समझाने लगी कि वो अभी बच्ची है, उसके साथ ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ कर सकती हो। लेकिन इसके बावजूद लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मजबूरन एमा ने एलिना को टेबल पर लिटाया और फिर एक टेप की मदद से उसके हाथ पैर बांध दिए। उसने जैसे ही एलिना को बांधा तभी लिंडा ने उसे शूट कर दिया,
जिसकी वजह से कुछ देर के लिए एमा बेहोश हो गई, जिसके बाद लिंडा ने एलिना का ऑपरेशन करने का काम स्टार्ट किया। दरअसल लिंडा की दोनों किडनी फेल हो गई थी और वो बहुत ही जल्द मरने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसे हॉस्पिटल में एलिना के बारे में पता चला कि एलिना अपनी जान देना चाहती है, तभी से वो एलिना के पीछे लग गई थी ताकि वो उसकी किडनी लेकर जिंदा रह सके। वो उसका ऑपरेशन स्टार्ट करने ही जा रही थी, तभी अचानक से एमा को होश आ गया और उसने फिर लिंडा पर हमला कर दिया। एंड लड़ाई के दौरान ऊपर लगा लैंप टूट गया, जिसकी वजह से कैंप में आग लगने लगी। वो दोनों लड़ते लड़ते कैंप से बाहर आ गए। उधर एलिना ने उसी हैंडल की मदद से अपनी टेप काटने की कोशिश करने लगी, जिस हैंडल को एमा ने उसकी हथकड़ी खोलकर उसके जेब में डाल दिया था। वहीं लिंडा ने एमा को मारने के लिए जब उस पर फायरिंग करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी है। तभी उसने एमा के पास एक बॉक्स देखा एंड उसने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसके अंदर सिर्फ लूकस की अस्थियां थी, जिसे देखने के बाद लिंडा ने उस बॉक्स को बंद कर दिया और वापस एमा के बगल में फेंक दिया। फिर वो एमा को मारने के लिए उसे अपने साथ लेक के पास ले गई एंड उसी दौरान एलिना उसे बचाने के लिए उसके पास आने लगी, लेकिन उससे पहले ही एमा ने लिंडा पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसने उसी हथकड़ी की मदद से उसके पैर को बांध दिया और उसे अपने साथ लेकर सीधा लेक के अंदर कूद गई, जिसके अंदर जाते ही उसने उस बॉक्स को खोलकर लूकस की अस्थियों को भी बहा दिया। बाहर एलिना एमा को याद करते हुए रोती है, तभी उसकी निगाह एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें लूकस और एमा दोनों थे। ये तस्वीर उन्होंने यहीं पर ली थी। इसी सीन को दिखाने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।